Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. प्लीज आप जो भी अगर कोई कमेंट हो या क्वेश्चन हो, यू कैन ऐड इट नाउ. इट इज गुड और बहुत अच्छा लगा सुन के. तो मैं क्विकली भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है या एडिशनल पॉइंट्स हैं या कुछ कमेंट से तो लेते हैं हम लोग. हरे कृष्णा. या ममता माता जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. सभी को दंडवत प्रणाम. मेरा क्वेश्चन भी है एंड अ टाइप ऑफ चर्निंग, मतलब चर्निंग होना चाहिए इस टॉपिक पे. लाइक जो भी मटेरियल वर्ल्ड है, तो भौतिक ज्ञान जब हम लेते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, इनफैक्ट हम घर से ही वो स्टार्ट करते हैं सीखना. वो कहीं ना कहीं आई डोंट नो द एक्सपीरियंस ऑफ द लेजेंड, और ज़्यादा सुन नहीं पाई हूँ मैं इस टॉपिक पे. जो भी हमारे सीनियर डिवोटीज है, डिसाइपल हैं, बट मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो भौतिक पीयर प्रेशर है एंड जो हमारा भौतिक शरीर है, ये इस पे और स्ट्रेस डाल रहा है. भौतिक जो भी स्टडीज है, वो पीयर प्रेशर के साथ डिप्रेशन, एंजाइटी, नॉट एबल टू टेक डिसीजन, क्योंकि इतने सारे डाइवर्शंस हैं एंड इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. आई डोंट नो कि ये कितना करेक्ट हूँ मैं, बट अगर मैं देखूँ, सर्वे भी देखूँ, एंजाइटी, डिप्रेशन, डायबिटीज, बीपी, ये सब की, तो ये इंक्रीजिंग डे बाय डे. हेल्थ इशू से लेकर, एंड नो डाउट कि जो इंडिया है वो मेंटल हेल्थ इशू तो वो ज्यादा ही इंक्रीज हो रहा है. एंड उसके बारे में अवेयर भी नहीं है लोग. लाइक व्हाट इज मूड, व्हाट इज एंजाइटी. हम पूछे कॉमन मैन से कि व्हाट इज एंजाइटी, तो वही बोलेंगे व्हाट इज एंजाइटी. और वो इतना बड़ा इशू हो जाता है कि एंजाइटी इज समथिंग कि वो हमें कुछ लेने नहीं देता, कुछ रिसीव नहीं करने देता फ्रॉम द इन्वायरमेंट, फ्रॉम द एनीवेयर, चाहे घर हो. एंड वी विल बी नॉट एबल टू मेंटेन द डिस्टेंस फ्रॉम द नेगेटिविटी. हम लोग फिर और उसी में चले जाते हैं. नेगेटिविटी यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि जो भी कृष्णा कॉन्शियस नहीं है या कोई संप्रदाय से नहीं है, they are ultimately a negative person because they are opposing the संप्रदाय, जो भी रूल्स स्क्रिप्चर्स होते हैं. एंड जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल भक्ति मार्ग जो है, वो जब कृष्णा कॉन्शियस में आते हैं तो हम अभी जीरो से स्टार्ट किए हैं, जीरो भी नहीं, माइनस से स्टार्ट कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं ये भौतिकतावाद जो है वो ये सब चीजें को डे बाय डे रेज कर रहा है, और हम रिसीव भी नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है. ग्रंथ है, भगवत गीता है, आप जैसे डिसाइपल्स हैं, हम वो रिसीव भी करने की क्षमता हमें नहीं बच रही है. तो आने वाले जनरेशन को कैसे कैसे इस डाइवर्शन से क्या कंप्लीट भक्ति मार्ग दे या बैलेंस की टीचिंग कैसे सिखाएं, क्योंकि वो तो हमें ही नहीं आता अच्छे से. तो दिस इज व्हाट कि कैसे आप लोग मुझे मतलब ऐसे आई डोंट नो कितने लोगों का ये क्वेश्चन अग्री करेंगे, बट इस पे डिस्कशन हो तो शायद हम क्लियर हो कि हाँ, हम जो बोल रहे हैं वो सही है, गलत है, कितना गलत है, कितना सही है. दिस इज व्हाट. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. थैंक यू ममता माता जी. आपका जो क्वेश्चन है आप फिर से बता सकते हैं संक्षेप में, लाइक आपका एक्चुअली क्वेश्चन क्या था? माय क्वेश्चन इज लाइक जितने भी भौतिक स्टडीज हैं मटेरियल लाइफ के लिए, वो और नेगेटिविटी दे रहा है हमें. क्या वो और नेगेटिविटी की ओर ले जा रहा है,
और स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और बढ़ा रहा है। तो उस दौरान हम कैसे भक्ति मार्ग को अपनाएं, कैसे स्टार्ट करें सो दैट कि वहां से हटने का प्रयास, पूरा तरीके से तो हट नहीं सकते, मे बी रास्ते होंगे हटने के लिए वहां से, तो कैसे उसको बैलेंस किया जाए। हरे कृष्ण। Thank you, Mataji. Gopi Manohar Prabhu, would you like to say anything? आप आंसर करना चाहेंगे? ठीक है, मेरा एक थॉट मेरे माइंड में आया कि ये मैंने सुना है कि भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि ये एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइफ, लाइक वी हैव पैरेलल लाइफ, कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे एक तरह से दो जीवन हैं। एक हमारा आध्यात्मिक जीवन है, तो एक्चुअली एक तरह से डिवोटी के लिए पूरा जीवन ही आध्यात्मिक है। हम इतना अलग नहीं देखते कि ये मेरी मटेरियल लाइफ है, ये मेरी स्पिरिचुअल लाइफ है। बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस वी नीड टू अप्लाई डिफरेंट रूल्स टू बोथ लाइफ्स। कि हम भगवान के बारे में सीख रहे हैं, भगवद गीता भागवतम पढ़ रहे हैं, हम अपनी साधना कर रहे हैं, वो हमें बिल्कुल करनी चाहिए। और हमारा जो दूसरा हमारे रोल्स हैं, हम जो प्ले कर रहे हैं बाहर, हमें स्टूडेंट हो या तो हम काम कर रहे हो, फैमिली हमें सोसाइटी में रहना है, तो उसमें एक होता है कि वी जस्ट नीड टू डू द नीडफुल। क्योंकि यहाँ पे हम एक टेम्पररी तरह से रह रहे हैं, वी आर नॉट हियर फॉर वेरी लॉन्ग। और जो अलग अलग फेजेस होते हैं लाइफ के, उनमें जो भी हमारी ड्यूटी होती है वो हमें करनी है टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटी। और उसमें भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे अगर हम बिल्कुल पीयर प्रेशर में आके यही एक पाथ ले ले जो सब ले रहे हैं, अगर मतलब सभी किसी कुएं में कूद रहे हैं, हम उसमें कूद जाए, ऐसा नहीं कर। हमें अपनी बुद्धि यूज करनी है कि ठीक है, हम इस दुनिया में कैसे रहें। और उसमें भी देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रे एरियाज कि like one thing is for sure, that everybody needs to be financially stable. It's like a practical necessity कि हमें पैसे कमाने का कोई वे चाहिए जो एथिकल हो और जो इनफ हो, जो हमें अपनी लाइवलीहुड उससे मिल पाए और आगे के लिए हम अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर पाए टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। मतलब भगवान ही देते हैं अल्टीमेटली, बट वी नीड टू डू समथिंग, वी नीड टू बी एंगेज्ड इन सम ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू आवर नेचर फॉर दैट। तो उसमें काफ़ी एरियाज हैं जो हम देख सकते हैं कि हमारा नेचर कैसा है, हम किस चीज़ में अच्छे हैं और किस चीज़ से पैसा बना सकते हैं। तो उसके लिए वी मे हैव टू स्टडी समथिंग। तो उसमें क्या होता है कि हमें जितनी ज़रूरत है नॉलेज लेने की, it's a means to an end. So we need that to ultimately establish the career, or if maybe we need to study further, do MBA or whatever is required, without getting carried away. Like क्योंकि क्या जिन लोगों के पास ये आध्यात्मिक जीवन नहीं होता है, सिर्फ ये ही है, फिर they get carried away by trying to achieve extra material prosperity and extra, in terms of lifestyle, and that they start breaking the rules of the scriptures. वो बहुत ही you can get carried away by that. So that's why when we have a spiritual life, that can keep us grounded. कि what is the real goal of life. पर हमें अपना पैरेलल जीवन भी जीना है दुनिया में, तो we just have to balance and don't take it too seriously and don't give our heart to that so much. But we can give our heart to Krishna.
सो आई होप दैट हेल्प्स। और जो आपने बताई बात एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं टॉपिक्स, और इसका अवेयरनेस नहीं है। यू आर वेरी राइट। और लाइक वी नीड टू हैव गुड हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और वो बैलेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली फॉर लिविंग अ बैलेंस्ड लाइफ। हाँ प्रभु, आप प्लीज गो अहेड। Could be Manoj Prabhu. Yeah, thank you, beta. Very nicely you have spoken on this topic. ये जो क्वेश्चन था, इट्स बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं ना, इट्स अ बर्निंग क्वेश्चन, बहुत ही हॉट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे एजुकेशन जो हमारी उन्नति के लिए होना चाहिए, दैट इज बिकम कमर्शियलाइज्ड, और वो पूरा जो है इसके कारण इतना मतलब टीचर्स में आपस में कंपटीशन होता है, बच्चों में आपस में कंपटीशन होता है, स्कूल का आपस में कंपटीशन होता है, तो इट हैज बिकम वेरी कमर्शियलाइज्ड, और इतना प्रेशर डाल रहा है ये जो सिस्टम जो बना है आर्टिफिशियल जो है। हम देखते थे पहले के जमाने में कौन सा बड़ा यूनिवर्सिटी जो था वो ऐसा फीस चार्ज करता था, सब ऐसे ही आते थे। कोई बेचारा गरीब है, कोई राजा का बेटा है, कोई मंत्री का बेटा है, कोई शूद्र का बेटा है, कोई मतलब देयर इज नो क्लासिफिकेशन। अरे ये आया है तो इससे इतना फीस लेना है। आजकल तो पहले पूछते हैं कितना मतलब फीस है, क्या है, तो फीस सुन के डर जाते हैं लोग। तो बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज्ड हो गया है एजुकेशन, विच शुड बी फ्री। जो पहले के हमारे वैदिक काल में था, इट वाज फ्री, और इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज थे जो आज है भी नहीं। मतलब आज के तो नाम फॉर द नेम सेक, लेकिन उस समय जो तक्षशिला, नालंदा, इवन चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे उनका जो नवदीप वाज अ हब, और काफी बड़े बड़े जो है मतलब पूरे इंडिया भर से वहां पर पढ़ने जाते थे। तो दिस वाज द राइट वे ऑफ एजुकेशन, लेकिन अभी इतना वो भटक गया है अपने मार्ग से। इवन देख रहे हैं हम लोग बच्चे में, रिसेंटली आप लोगों ने भी सुना होगा, कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया, वेरी स्मॉल, कोई तीसरी में है, कोई चौथी में है, कोई 8वीं में है। तो इतना प्रेशर क्रिएट कर रहा है ये जो स्टडीज है, इट इज नॉट गुड एट ऑल। अब हम वी एज डिवोटीज हमें क्या करना चाहिए? तो लाइक यू सेड कि हम जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि ये पैरेलल लाइफ है। हमारा मेन पर्पस जो है, हमारा मेन बिजनेस तो भक्ति करना है, लेकिन एज ए गृहस्था, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी भी, प्रभुपाद जी भी, सारे जो जितने थे गृहस्थ थे, तो दे हैड समथिंग टू अर्न मनी। हम लोग ऐसी मतलब किसी पेड़ के नीचे नहीं रह सकते हम लोग। वी हैव फैमिलीज, बच्चे हैं, उनको देख रेख करना है, अपना देख रेख करना है, अपना मेंटेनेंस के लिए लक्ष्मी चाहिए। फॉर दैट वी नीड टू अर्न सम मनी। एंड वेरी नाइसली यू सेड कि अपना नेचर देखना चाहिए, हमारा नेचर क्या है। आजकल वो भी जो है लोग समझ नहीं पा रहे। बहुत से लोग तो जो है क्या बोलते हैं, कुंडली कंसल्ट करते हैं कि व्हाट प्रोफेशन इज फेवरेबल, क्योंकि लोग ऐसा हो रहा है कि लोग जो है गलत प्रोफेशन में है एंड दे आर डिस्टर्ब कि ये काम मुझे नहीं जमता। सो कुंडली में व्हाट प्रोफेशन इज फेवरेबल वो भी होता है, तो वो रिफर कर सकते हैं हम लोग कि भाई मेरे लिए क्या सही है। नहीं तो क्या होगा कि काम के चक्कर में हम लोग इतना प्रेशराइज हो जाएंगे, हम लोग का जीवन जो है हमारा न भक्ति ढंग से हो रहा है, न पढ़ाई हो रहा है, न जॉब हम लोग ढंग से कर पा रहे हैं। तो मटेरियल लाइफ इज टोटली इट्स गॉन फॉर अ टॉस। तो वैसे नहीं करना है हम लोगों को। तो भगवान ने हम लोगों को शास्त्र दिए, इतने सारे आचार्य दिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जैसे तुमने कहा नाम चिंतामणि की, और नेम से हम लोगों को ये कार्य करना है, हम लोग मतलब पैसे कमाना है, और वो भी फेवरेबल जो है हम लोगों के लिए। वी शुड टेक अप दैट प्रोफेशन, और उसमें भी हम लोगों को ऐसा नहीं है दिन रात हम लोगों को उसमें लगना है। जस्ट फॉर नेम सेक बी सेटिस्फाइड विद व्हाट वी आर गेटिंग,
थोड़ा बहुत जो लक्ष्य मिल रहा है, डोंट ओवरडू, डोंट ओवर एंडीवर, और जो मिल रहा है उसमें हमको भगवान का भक्ति करना है। हमारा मेन पर्पस जिसके लिए हम लोग को जन्म मिला है वो है भक्ति। हम लोग को 12 घंटे 15 घंटे जॉब करने के लिए भगवान ने जन्म नहीं दिया है, और लोग आज कर रहे हैं वैसे। इट्स हॉरिबल। कलयुग का भी प्रभाव है, बट वी नीड टू बी स्मार्ट। अब हम लोग उसमें कैसे है ना, वी कैन कंसल्ट अवर कुंडलीज और क्या प्रोफेशन फेवरेबल है। सो हम लोग उसमें अपने काम में स्मार्ट रहे, और वी शुड टेक अप सम, इवन मटीरियली वी शुड टेक अप सम। अगर वो हम लोग उसमें हैं तो वी शुड टेक अप सम कोर्स टू एनहांस आवर स्किल्स। और फिर वो करते हुए हम लोग फिर जो है अपने बच्चों को जो है एजुकेशन दे। जैसे बहुत से जगहों पे होम स्कूलिंग होता है, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है वो। तो या इफ सम पेरेंट्स आर कैपेबल, जैसे एक बहुत फेमस यूट्यूबर बच्चा है बिग्गी आनंद करके, इज वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसका जो प्रेडिक्शन, छोटा बच्चा है वो, आई थिंक वो 4 साल का 5 साल का, तब से उसने प्रेडिक्शन स्टार्ट किया था। मैं उसको तब से देखता था। ही वाज वेरी स्मॉल एंड यस एंड ही सेज कि मेरा पूरा होम स्कूलिंग हुआ है। तो देयर पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स थे, उनके माता पिता, उन्होंने पूरा होम स्कूलिंग किया, उसको कुछ पढ़ाया नहीं, बट स्टिल ही स्मार्ट। चाहे मैथ्स हो, मतलब यू नो ज्योतिष शास्त्र मतलब पूरा मैथ्स है, पूरा कैलकुलेशंस है, एंड सो शार्प। मतलब इसमें ऐसा होता है मैथमेटिक्स थोड़ा सा चूका कि पूरा कैलकुलेशन आगे का गलत हो जाएगा। सो वी कैन सी फ्रॉम दैट आल्सो। लेकिन उसके लिए होम स्कूलिंग के लिए वी शुड बी सी वेदर वी आर केपेबल। इफ नॉट, कोई सिंपल सा अच्छा सा स्कूल देख के जो है हम लोगों को उसमें उसे बच्चों को डालना चाहिए। एंड डोंट प्रेशराइज, अरे इसको इतने मार्क मिले तो क्यों इतना लेके आ रहा है। एक्चुअली पेरेंट्स के वजह से भी पीयर प्रेशर तो होता ही, लेकिन पेरेंट्स का भी बहुत प्रेशर होता है कि उनको टेंशन हो जाता है। वो बच्चे का स्वभाव है, उसका नेचर है, वो पिछले जन्म से या वो इतने कई जन्मों से जैसा है वो वैसे ही रहेगा। वो सडनली वो उसको बोले तो 96 लेके आ, 98 लेके आ, दैट्स नॉट पॉसिबल। बी हैप्पी, अगर वो 60 ला रहा है, बी हैप्पी, एटलीस्ट इतना तो ला रहा है वो। एंड अकॉर्डिंग टू हिज कर्मा, अकॉर्डिंग टू हिज डेस्टिनी, जो भी उसको करना है उसको करने देना है। सो ऑल दिस फैक्ट्स इफ वी सी, तो वी कैन लिव ए हैप्पी मटेरियल लाइफ एज वेल एज हैप्पी स्पिरिचुअल लाइफ। नहीं तो पूरा हमारा मटेरियल लाइफ तो होगा ही स्ट्रेस्ड, विल बी अंडर प्रेशर, और ना ही हम लोग भक्ति कर पाएंगे। स्पिरिचुअल लाइफ विल आल्सो बी खराब हो जाएगा हमारा। तो ये कुछ चीजें हैं। आई थिंक इफ यू फोकस ऑन ऑल दिस कपल ऑफ पॉइंट्स, हमारा जॉब, हमारा प्रोफेशन, एंड if you are not good in that, take up some courses, enhance yourself in that, be good in that, earn nice money, और अपने बच्चों को भी फिर बाद में जो है उसमें कुछ ऐसे स्कूल में डालें, और डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम हिम। उसको बेसिक जो उसको क्लासेस जो चल रहे हैं या ट्यूशंस है, यू बेसिक, एंड डोंट आस्क हिम टू ओवरडू इट। He needs physical also। मतलब पहले बच्चे तो मतलब इतना खेलते थे, and they were so smart। अभी तो है बच्चा पढ़ाई कर रहा है दिन रात, लेकिन उसको खेलने का टाइम नहीं है, तो उसका मेंटल और फिजिकल इवॉल्वमेंट भी नहीं होता। It doesn't evolve mentally and physically, और उसके कारण भी जो है वो और पीछे पड़ जाता है। तो आई थिंक ये सब चीजें अगर थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर फोकस करें तो that will help us a lot in our both material and spiritual life। I hope that answers your question, Mamta Mataji। Hare Krishna। या ऑफ कोर्स, लाइक मैं तो इतना प्रॉपरली क्वेश्चन नहीं कर पाई, बट जो अभी रिसीव किया मैंने, आई वाज प्रिपेयर्ड कि मुझे जो भी पॉइंट्स, क्योंकि आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू गेट एक्नॉलेज अबाउट ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि आप लोग सीनियर डिवोटीज है एंड आई डोंट हैव एनी साधु संग, एनी संग नहीं है हमारा। तो मैं रेडी थी कि आप लोग जो बोलेंगे वो मैं रिसीव करने वाली हूँ। तो आई वाज वेल प्रिपेयर्ड, एंड जो भी आपने बोला, लाइक इट वेंट डायरेक्टली। आई वोंट से दैट कि कहीं पे भी मैंने इस चीज को डाइवर्ट होने दिया है। एंड
बीइंग अ टीचर, जब मैं स्कूल्स में होती थी तो आई कुड सी कि बचपना छीन गया है, एंड द वे दे आर बिहेविंग, देयर पर्सनालिटी जिस तरह से वो डेवलप हो रही है, आई डोंट थिंक कि मतलब उतना फ्रूटिव है मे बी, बट ओके आई कांट चेंज दैट सिस्टम, बट हाँ जितना मेरे से हो पाएगा डेफिनेटली वो चीजें करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम माय साइड। बट जो अभी आप लोगों ने बोला, लाइक ये खुल गई, कुछ बत्तियां जल गई ब्रेन में जो हमें भी रिसीव। प्रॉब्लम इज दैट कि इवन आई हैव आल्सो नॉट रिसीव दैट काइंड ऑफ नॉलेज और लेसन और द थिंग्स, द पॉइंट यू हैव शेयर्ड, तो हम भी अनजान है, लाइक तो ओके फाइन, दिस इज द टाइम टू get ready, get up myself, and you know and light, and then share that light and rays to our child. So I'm ready for it. So thank you so much, Gopi Manar Prabhu and Mataji. Hare Krishna. Thank you, Mataji. I just shared some couple of links. Urmila Mataji हैं जो प्रभुपाद की शिष्य हैं. She's a very respected devotee, and she is herself a leader in education. She was a teacher and she has done her PhD in education, and she has written a book, Career Dharma, जो मुझे अभी काफ़ी रिसेंटली उन्होंने लिखी है बुक, एंड उनका एक पॉडकास्ट भी है जो मैंने शेयर किया है, where she explains the concept. तो कैसे अपना करियर चूज़ करें based on one's nature. और ये भी बोलती हैं कि when you know actually what your nature is, अगर आप वो वाला काम करेंगे तो आपको उस काम करने से खुशी मिलेगी. तो ये मुझे अच्छा लगा बहुत, ये पर्सपेक्टिव. एंड प्रभु ने जो बोला, मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि अगर हम भगवान के नियमों से चलें, we can have a good material life and also get closer to God. Actually, it is possible to be happy to a certain extent in the material world if we follow the laws of God. But हाँ, ये है कि हम इस कलयुग में there is a lot of unnecessary pressure, unnecessary. It's a very cruel time actually. So it is quite unfortunate that the children are under so much pressure. पर हाँ, जैसे प्रभु ने बोला कि मतलब पेरेंट्स के ऊपर भी है कि वो बैलेंस करना, कि वो एक्सपेक्ट ना करें बच्चों से इतना. थैंक यू, इट वाज अ नाइस डिस्कशन. और किसी और का है कोई प्रश्न या यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग? थैंक यू. ये जो तुमने शेयर किया उर्मिला माता जी का, एक्चुअली माता जी बहुत प्रॉपर डिसाइपल है और बहुत ही सीरियसली ये जो एजुकेशन है माता जी ने बहुत सीरियसली लिया है. और माता जी के बहुत सारी बुक्स हैं जो छोटे बच्चों के लिए है, और माता जी इज रियली वर्किंग हार्ड टू चेंज ये जो फ्यूटाइल एजुकेशन सिस्टम अभी जो चल रहा है, is really making at least जो डिवोटीज के बच्चे हैं उनको they don't have to go through all this. तो माता जी बहुत मेहनत कर रही है. एंड थैंक यू नाम चिंतामणि फॉर शेयरिंग दैट. जो है ये 2-3 लिंक्स हैं, मैं वापस इसको ग्रुप में भी डाल दूंगा, अपने साधु संघ ग्रुप में भी डाल दूंगा. सो ये जो डिवोटीज रियली हु आर एंशियस, हु वांट्स टू नो, तो दे शुड गो थ्रू दिस. माता जी बहुत ही सीनियर है, एंड माता जी इज वेरी लर्नड इन ऑल दिस थिंग्स. वो पता है कहाँ पे कैसे जो है, और इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे अपने जो बुक्स है वो बहुत एकदम सही तरीके से डिजाइन किए हैं. तो थैंक यू फॉर दैट. एंड थैंक यू ममता माता जी. माता जी का हमेशा जो प्रश्न होता है, इट्स वेरी practical and very burning question she has always. So I love that, and it really helps. Her question really helps because ये जो education system का जो हालत है आज, that is really troublesome. लेकिन people are मतलब अरे क्या सब लोग आग में कूद रहे हैं तो जो हमको भी जाना ही है, but we don't have to be like that.
तो वी कैन डू समथिंग डिफरेंट, थोड़ा सा अपना माइंडसेट भी चेंज करना है। एंड जैसे ने कहा कि मटेरियल लाइफ में हम लोग थोड़ा सा खुश रह सकते हैं। एक्चुअली कल का जो क्लास था, पूरा भागवत का जो श्लोक था वही है कि अगर भगवान का अगर सुने हम लोग, भगवान के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, धर्म का पालन करें, उनके जो इंस्ट्रक्शंस है उनको पालन करें, तो वी कैन लिव हैप्पीली। वो तीसरे अध्याय में बोलते भी हैं 10वें श्लोक में कि बी हैप्पी। तो लेकिन हम लोगों ने अपना लाइफ को हम लोगों ने पूरा सत्यानाश करके रखा है। जॉब करना है 15 घंटे, बच्चों को सबसे टॉप स्कूल में डालना है, और बाजू में एक स्कूल है वहां पे छोड़ के उसको 2 घंटा वो कहीं बेचारा ट्रैवल करके, इतना छोटा सा बच्चा वो जाता है वहां से आता है। ये अभी से हम लोगों ने मतलब बच्चों को इतना ओवर स्ट्रेस कर दिया है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। सो वी हैव टू लिव आवर लाइफ इन ए धार्मिक वे। अगर धार्मिक जीवन जीते हैं तो श्योर वी कैन बी हैप्पी। So thank you beta, thank you for this nice wonderful session. Thank you Mamta Mataji, thank you everybody for joining. Hare Krishna। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। ऑस्ट्रेलियन वीक की जय। तो आई डोंट नो समहाउ दिस हैज वर्कड आउट कि मतलब हमारे ये वीक के सारे गेस्ट स्पीकर ऑस्ट्रेलिया से हैं। ट्यूसडे को आनंद वर्धन प्रभु जी हैं, फिर थर्सडे को उनकी वाइफ भक्ति प्रिया माता जी हैं। तो प्लीज लेट्स सेलिब्रेट दिस ऑस्ट्रेलियन वीक एंड जॉइन, एंड ऑल आर वंडरफुल स्पीकर्स। नम्रत राम चिंतामणि है, आनंद वर्धन प्रभु हैं, भक्ति प्रिया, दे आर ऑल वंडरफुल स्पीकर्स। सो लेट्स सेलिब्रेट दिस ऑस्ट्रेलियन वीक। हरे कृष्णा। तो हम लोग बढ़ते हैं नरसिंह आरती की तरफ। हरे कृष्णा।